आप टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि कैसे जो है अगली प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 11x plus 5 whose tangent is y is equal to x minus 11। देखिए हमें क्वेश्चन ये निकालना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व whose टेंजेंट कितनी दे रखी है, टेंजेंट इज x माइनस 11। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, इस लाइन, ये टेंजेंट है इस लाइन की, तो लेट द पॉइंट x1 y1। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, y1 इक्वल टू x1 क्यू माइनस 11x1 प्लस 5। इक्वेशन डाल दिए फर्स्ट। ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट की स्लोप होगी y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयरिंग करेंगे तो m इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, और यहाँ से टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 कितना आएगा, यहाँ से 3x1 स्क्वायर माइनस 11, और ये टेंजेंट दे रखी है 1 तो 3x1 स्क्वायर माइनस 11। यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से x1 निकल के आएगा आपका 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11, 3x1 स्क्वायर 12, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x1 की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, तो y1 इक्वल टू कितना था आपका, y1 इक्वल टू था आपका, y1 इक्वल टू कितना था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, x1 क्यूब माइनस 11x प्लस 5 था। अब देखिए पहले x1 इक्वल टू 2 रखेंगे हम, तब y1 निकलेगा हमारा 2 की पावर क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो y1 कितना आएगा यहाँ से 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 माइनस 22, ये आएगा 9 माइनस 9। तो ये पॉइंट आपका निकल आया 2 कामा माइनस 9। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे, x1 एक बार प्लस 2 रख दिया, एक बार माइनस रख दिया, तो y1 कितना आ गया यहाँ से माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5 माइनस 8 प्लस 27 कितना आएगा, ये 19। तो पॉइंट कितना आ गया आपका माइनस 2 कामा 19। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट find the equation of tangent to the curve y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर whose slope is 2। स्लोप कितनी दे रखी इसकी है, 2 दे रखी है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। देखिए स्लोप दे रखी है, यहाँ से क्या करेंगे, स्लोप निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx कितना आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। स्लोप दे रखी है 2, मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो y पॉइंट निकल आएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y कितना आ गया 1 का स्क्वायर, तो y कितना आ गया 1, तो पॉइंट निकल आया हमारा, पॉइंट कितना आ गया 3 कामा 1। पॉइंट निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 से, y माइनस y1 1 है, स्लोप 2 है, x माइनस 3, ये टेंजेंट की इक्वेशन निकल आएगी आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to 3x square minus 2x minus 4 where tangent parallel to the line, लाइन दे रखी है आपकी 10x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको एक पॉइंट निकालना है कर्व के ऊपर जहाँ पर क्या है टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब हो गया स्लोप की टेंजेंट कर्व इस टेंजेंट मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी बराबर होगी। तो किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 10x प्लस 7 निकाल लेते हैं। तो स्लोप यहाँ से कितनी आ गई, m इक्वल टू 10 आ जाएगी, m इक्वल टू 10 आ जाएगी। यहाँ से निकालते हैं dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx कितना आएगा आपका 6x माइनस 2, ये कितना आ जाएगा आपका 10, 6x माइनस 2, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 6, 10 इक्वल टू 6, x इक्वल टू आ गया आपका 2, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देयरफॉर y कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 4, 10 माइनस 8 4। तो पॉइंट कितना आ गया आपका 2,4। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x is equal to 80 square and y is equal to 280 at the point T। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है टी पॉइंट पे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप निकालने के लिए dy अपॉन dx निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से क्या करेंगे dx अपॉन dt निकालेंगे। सबसे पहले dx अपॉन dt कितना आएगा 280 आएगा, और यहाँ से dy अपॉन dt निकालेंगे तो कितना आएगा 280 का 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx कितना आएगा dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx। तो dy अपॉन dt कितना है 2a अपॉन 280, ये कैंसिल हो गया। तो स्लोप कितनी आ गई t आ गई, ये स्लोप आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी y माइनस 5 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 280 है, और m कितना दिया है 1/t दिया है, x माइनस x1 कितना दिया है 80 स्क्वायर। t से मल्टीप्लाई करते हैं ty माइनस 280 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर, इसको जब ले आते हैं तो ty माइनस x माइनस 280 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो ty माइनस x माइनस 80 स्क्वायर। ये t पैरामीटर इक्वेशन दे रखी है पैरामीटर फॉर्म में। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 at which tangent is parallel to the x-axis, at which tangent is parallel to the x-axis, parallel to the x-axis। देखिए आपको बताया था अगर टेंजेंट पैरेलल टू द x-axis है तो क्या होना चाहिए dy अपॉन dx 0 होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x, ये 2x आ जाएगा, ये 2y इंटू dy अपॉन dx आ जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2y इंटू dy अपॉन dx 2 माइनस 2x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y। टेंजेंट पैरेलल टू x-axis, therefore dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2x अपॉन y इक्वल टू 0, 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, y की वैल्यू निकल आएगी आपकी। x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 1 प्लस y स्क्वायर
-2 -3 यानी कि वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, वाई बराबर आ जाएगा +-2। तो पॉइंट कितना हो गया आपका 1, 2 एंड 1, -2।